आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत करें तो पता गोल होने जा रहा है। जी हां, अमेरिका के सदर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अब पता सिर्फ 1 इंच की दूरी पे है और 1 इंच की दूरी पे ये पता अब गोल होने जा रहा है। और अमेरिका में आने वाले की सियासत या आने वाली दुनिया की बड़ी शख्सियत बाइडन ही हो सकते हैं। बाइडन जनूबी अमेरिका में अब सिर्फ 1 इंच की दूरी पर, और इस 1 इंच के बाद जो ही मिशिगन के इंतखाबात वोटर्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद बाइडन का पता साफ वाइट हाउस के लिए साफ होता जा रहा है। बाइडन और उस सारे के बीच में डोनाल्ड ट्रंप अदालत तक भी गए थे, लेकिन वो अमेरिका की अदालत थी और अमेरिका की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को नकारते हुए बताया कि ये अब मामला ट्रंप का नहीं, अब कुछ और मामला है। और यूं कहा जाता है कि ट्रंप को अब चलता ही होना पड़ेगा। अदालत से भी कुछ नहीं मिला और अब सब जाहिर है वोटरों ने, लोगों ने उसे रिजेक्ट ही किया है। लेकिन इधर की सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत में हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात और उस सारे के बीच में मुलाकातों का सिलसिला जारी। पॉजिटिवनेस अभी कहीं से नज़र नहीं आ रही है। कुछ तरह तरह की खबरें भी बता रहे हैं, अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं अंदाज़ों के बीच में मुलाकातों का सिलसिला उम्मीद की किरण भी दिखा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी बराबर जारी और नौशहरा सेक्टर में भी हुई गोलाबारी से पूरा इलाका धुआं उठा था। बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से गोले चलाए गए, नौशहरा की आबादी वाले इलाकों पे भी गिरे, पहाड़ों पे तो गिरते रहते हैं, और आबादी वाले इलाकों में गिरे इन गोलों की वजह से इलाके में खौफ दहशत और इलाके के लोग जहां गोलों के वक़्त जान बचाने के लिए भागम दौड़ करते हुए देखे गए थे, वहीं उसके बाद की सूरत में सरकार से अपील करते रहे कि आखिरकार वो सरकार ने कभी बंकर बनाने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। इसमें चाहिए वक्ती हुकूमत ना के जेड़ा बैंकर हैं ये इस लोग में दिया जाए, क्योंकि बहुत परेशानी है। रात सारी जो लोग 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड को लोग है पूरी रात बाहर बैठो रही है, ये 2-3 घंटा शेलिंग चलती रही है, क्योंकि बहुत परेशानी है। रात सारी जो लोग 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड को लोग है पूरी रात बाहर बैठो रही है, ये 2-3 घंटा शेलिंग चलती रही है। इन लोगों की बहुत मजबूरी है नकले मुकानी करनी पाई कि 2-3 महीने बराबर इस इलाका में 2 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड में बहुत शेलिंग है, बहुत ज़बरदस्त। लाइन ऑफ कंट्रोल में हालात की सिचुएशन की सूरत-हाल वही जो इस साल के पहले दिन शुरू हुई थी, लेकिन अंदर की सूरत-हाल में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। एनकाउंटर्स लगातार होते जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, मिलिटेंट भी मारे जाते हैं, फोर्सेस का भी नुकसान होता है और ये सिलसिला आज भी जारी रहा। कल पांपोर के लालपुरा के इलाके में हुई गोलीबारी आज भी जारी रही और कल की गोलीबारी में जहां 2 आम शहरी ज़ख्मी हुए थे, उनमें से एक आज श्रीनगर के अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा और आज जो ही ज़ख्मी की मैयत उसके इलाके में लाई गई तो वहां कोहराम बरपा हुआ। इस दौरान लालपुरा में कल बाद दोपहर हुए इनकाउंटर के बाद की सूरत-हाल आज भी जारी रही। रात भर गोले और गोलियां चलने की आवाज़ें आती रही, कुछ मकानों के नुकसान की भी खबरें आई और आज बाद दोपहर जब इनकाउंटर ख़त्म हुआ तो बताया गया कि 3 मिलिटेंट थे, जिनमें से 2 मारे गए, एक ने सरेंडर किया और उस एक मिलिटेंट ने सरेंडर जो किया वो उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उस दौरान उसने ये भी शुक्रिया भी अदा किया कि आखिर उसकी जान बच गई, उसे ज़िंदा छोड़ा गया। ये वो मामला जो कश्मीर का मामला और इस सारे के सिचुएशन के बीच में आईजी कश्मीर ने सरेंडर मिलिटेंटों का ऑपरेशन के दौरान सरेंडर को भी एक बड़ी कामयाबी बताया, लेकिन सिचुएशन और सरेंडर की सूरत-हाल कुछ इस तरह की थी। मैं खाबर सुल्तान मीर सनाफ मोहम्मद सुल्तान मीर ब्रंगबल पांपोर से वाबस्ता हूँ और मैं मिलिटेंसी ज्वाइन की थी मैंने 1 सितंबर को और अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जे.एंड.के पुलिस का और फौजों का, जो यहाँ की आर्मी है उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए, फिर से जीने के लिए, और उन्होंने बोला कि आप निकलो। उनको गुजार हूँ, उन्होंने मुझे और एक मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए। ये इनकाउंटर की सूरत हाल, लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि ऊपर वाले के घर में देर है
अंधेर नहीं है। इंसाफ ज़रूर होता है और इंसाफ ज़रूर होते हुए कश्मीरियों ने कई बार देखा है और कल भी इंसाफ हुआ। 90 के अशरे का खूनखार शख्स जिसके बारे में आम कश्मीरी की राय है कि उस जैसी दूसरी कोई वहशतनाक शख्सियत या शख्स जम्मू कश्मीर में या दुनिया में नहीं हो सकता है। 100 के करीब आम शहरियों का कत्ल करने वाला शख्स आखिरकार मौत के आगोश में चला गया। पापा कश्तवाड़ी, गुलाम अहमद उर्फ पापा कश्तवाड़ी एक खूनखार शख्स, एक खूनखार तागूत के तौर पे माना जाता था। बिलाखिर 2015 में एक केस में पुलिस लाकअप से होते हुए जब अदालत तक कार्रवाई पहुंची तो उसे जेल की हवा खानी पड़ी और जेल में लगातार तब से बंद रहने के बाद कल दिल का दौरा पड़ने से वो श्रीनगर के पुलिस अस्पताल में इंतकाल कर गया। लोगों ने, चूँकि कहते हैं कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए सजना को भी मरना, ये कहावत कश्मीर में कि दुश्मन के मरने पे खुशी नहीं करनी चाहिए लेकिन दरिंदे के मरने पे लोग खुशी करते हैं। और वाकई में कल कई जगहों पे पटाखे भी फोड़े गए। वो लोग, कई ऐसे लोग भी थे जिनके लवाकिन, जिनके वालिदैन, जिनके बुज़ुर्गों को इसने किडनैप किया था, उसके बाद उनकी लाशें तक गायब कर दी थी। उनके घरों में तो चिरागान भी रोशन थे। और साफ जाहिर है किसी के मरने पे खुश तो नहीं होना चाहिए लेकिन दरिंदे की मौत पे लोग खुशी ना करें लेकिन कम अज़ कम अफसोस भी नहीं करते हैं। और ये वाक़ा पांपोर के इलाके में भी देखने को मिला। बताया गया कि पांपोर के लोगों ने मज़ामत भी की, उसको 2 गज ज़मीन भी नसीब न होने दे रही थी और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में यही सूरत बनी रही थी। लोग कह रहे थे कि इसके लिए पांपोर के इलाके में कोई जगह नहीं है। अब न जाने क्या उसका होगा लेकिन ये ऊपर वाले की इंसाफ की लाठी जो बेआवाज़ ज़रूर है, अपना इंसाफ ज़रूर करती है। खूनखार आखिरकार अपनी मौत मर ही गया लेकिन नासूर छोड़ के। ये एक पहलू, लेकिन सियासत का पहलू भी कश्मीर में, और सियासत के पहलू में जम्मू में गुपकार डिक्लेरेशन वाले पहुंच चुके हैं। महबूबा मुफ्ती कल पहुंची थी। कल उनका इस्तकबाल जो हुआ काले झंडे से हुआ, कुछ नारेबाजी भी हुई, हवाई अड्डे के बाहर हंगामा भी हुआ। लेकिन आज जम्मू में उसने पार्टी के कारकुनों से खिताब भी किया। जम्मू में अपने खिताब के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचे थे। तो जम्मू की सारी सिचुएशन के दौरान श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जम्मू के हवाई अड्डे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान फारूक अब्दुल्ला का इस्तकबाल करने पहुंचे थे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक पब्लिक रैली से, जो अपने नुमाइंदे, अपने लोग हैं, वर्कर हैं, उनके एक रैली से खिताब भी किया। पहले वो झलक और उसके बाद बाकी मामला। अगर आज जो पाकिस्तान में मिलेगी, इस कम्युनल जमात ने इस मुल्क का इतना बड़ा असर किया है, मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा। आज जिस तरह से हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को मनाते जाते थे, हमारे मुसलमान भाई और उनके घर के हलवाई की मिठाई खाते थे, आज बिल्कुल जहर मिला दिए आज किसी को किसी के लायक नहीं रखा। आपने देखा कि हमारा मुल्क, वो कहते हैं, कोई कहता है हमें रोटी चाहिए, एक कहते हैं हमने 370 हटाया तो 370, कोई कहता है रोजगार, जो आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हम 1 साल में, यहाँ से कहते हैं हमने तो 370 हटाया। उसी दिन आपको ऐलान करना चाहिए था 7 दिन के बाद में लॉकडाउन करने वाला, ताकि जो गरीब था, मजदूर था, गरीब था, वो अपने घर पहुँचा सके। जैसे इन्हीं के लीडर ने कहा कि अगर कोई जानवर की गाड़ी के नीचे आता तो खुश हो जाए, मगर हमारे भाई बिहार के, यूपी के, पता नहीं कौन कौन से इलाकों के हजारों की तादाद में गाड़ी के नीचे, इनके कान पे जूते ले रहेगी, क्योंकि इनको पता है जब वक्त आएगा लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, बोलेंगे 370। अरे बाबा, पहले इनको घर के ऊपर, सर के ऊपर रख दो, उसके बाद इनको बोलो जो कश्मीर में जमीन 370 दिया महाराजा हरी सिंह ने दिया था। क्यों दिया था? डोगरों की आन बान शान को बचाने के लिए। पंजाब से, अब दूसरे रियासतों से यहाँ लोग आएंगे जो डोगरे हैं, उनकी तादाद
जम्मू में पीडीपी हेडक्वार्टर पर महबूबा मुफ्ती की अपने कारकुनों से खताब। लेकिन जम्मू की यह सारी सिचुएशन हो, इस पर मेरे साथी विनोद कुमार इस वक्त फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। विनोद जी, खुशामदीद, स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे, सबसे पहले मेरा प्रश्न यही होगा, महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची तो उनका काले झंडू से इस्तकबाल हुआ, कुछ नारेबाजी भी हुई। फारूक अब्दुल्ला पहुंचे तो उनका स्वागत अपने कारकुन ने किया। ये जम्मू में ये सिचुएशन क्या है कि महबूबा मुफ्ती अलग, फारूक अब्दुल्ला अलग, महबूबा मुफ्ती के जिसने बताया था कि झंडा नहीं उठाऊंगी उसका विरोध किया, फारूक अब्दुल्ला ने चीन का सपोर्ट भी किया था, लेकिन उसका विरोध वगैरह जम्मू में नहीं हुआ। ये क्या सिचुएशन जम्मू में?